नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और आप देख रहे हैं सच्ची खबर प्राइम टाइम। यहां आपको वो खबरें मिलेंगी जो आपको गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाता। इसलिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। राज्यसभा का एक पुराना लेकिन बेहद चर्चित भाषण सोशल मीडिया पर फिर से सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें मोदी सरकार की नाकामियों और ऐसी बातों को फिर से मोदी जी के सामने खड़ा कर दिया जिसके बाद मोदी जी कुछ भी बोल नहीं पाए। उस समय मोदी जी अवाक रह गए और उन्हें इसका जवाब तक नहीं सूझा। जरा वीडियो आप भी पहले सुनिए। आखिर इतना महंगा पेट्रोल डीजल खरीद के कौन संतुष्ट हो रहा है, इस देश के गरीब लोग या फिर सरकार के चहेते धन्ना सेठ? हम अमृतकाल सुनते आ रहे थे। ये अमृतकाल इतनी जल्दी समाप्त हो गया कि अब अमृतकाल का कोई नाम तक नहीं लेना चाहता है। कल जब वित्त मंत्री जी देश की संसद में भाषण दे रही थी तो वहां मुंबई में कोई गरीब इंसान जब अपनी जेब टटोल करके अपनी मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल भरवा रहा था तो उस पेट्रोल की कीमत थी 103 रुपया प्रति लीटर। अरे मैडम, हम आप यहां पर बैठे रहते हैं और वहां बाहर इसी दिल्ली में 1 लीटर दूध, चाहे वो अमूल का हो या फिर मदर डेयरी का हो, उसकी कीमत 73 रुपए लीटर है। इतना महंगा बेच करके कौन संतुष्ट हो रहा है, गरीब जनता या आपके धन्ना सेठ दोस्त? सभापति महोदय, इस सरकार का बाजार और महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते टैक्स के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए ऐसे सवाल उठाए जिनका जवाब आज भी करोड़ों लोग जानना चाहते हैं। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सदन के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में सरकार की आर्थिक नीतियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर लगातार बढ़ती महंगाई का फायदा किसे मिल रहा, आम जनता को या फिर देश के बड़े उद्योगपतियों को? पहले आप ये वीडियो देखिए। चाहे देश में लहसुन 400 रुपए किलो बिक जाए, टमाटर 100 रुपए किलो बिक जाए, प्याज का दाम सुनकर आंखों में आंसू आ जाए, लेकिन वित्त मंत्री महोदया बजट में महंगाई का मां भी नहीं बोलती हैं। कफन तक पर टैक्स लेने वाली ये सरकार किस मुंह से खुद को मध्यम वर्ग का हितैषी बताती है? कि आप मध्यम वर्ग का हितैषी बताते हैं खुद को, तो शर्म नहीं आती है? जिंदा रहते हुए जनता से हर चीज पर टैक्स वसूलने वाली यह सरकार कम से कम मरने पर तो लोगों को बख्श देती, लेकिन नहीं, वहां भी लूटना है। अंतिम संस्कार के सामान, अगरबत्ती, धूप बत्ती, केवड़ा जल, चंदन पाउडर, जौ, बताशा, काला तिल, पंचरत्न, कपूर और कफन तक पर टैक्स लेने वाली यह सरकार किस मुंह से खुद को मध्यम वर्ग का हितैषी बताती है? खुद को धार्मिक कहने वाली सरकार भगवान श्री कृष्ण के प्रिय खाद्य पदार्थों, दही और मक्खन तक पर जीएसटी लगाती है और बात करती है मध्यम वर्ग की हिमायती होने की। काश ये बजट सरकारी मालिकों को यह समझा पाता कि नेहरू को कोसने से अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी, उसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की अर्थ नीति अपनानी पड़ेगी। पिछले 11 साल से नेहरू जी को कोस रहे हैं, आखिर कब तक कोसिएगा? थोड़ा पंडित नेहरू जी के बारे में पढ़िए, तब पता चले कि पंडित नेहरू की शख्सियत का नाम है। दुनिया का पहला ऐसा राजनेता जिसने अपनी जिंदगी की आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए 3259 दिन अंग्रेजों की जेल में बिताए। पंडित नेहरू एक ऐसे महान शख्स जिनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू, जिनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित, जिनके बहनोई पंडित रंजीत सीताराम, जिनकी बेटी इंदिरा गांधी, जिनके दामाद फिरोज गांधी, सब ने अंग्रेजों से लड़ते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में जेल काटी। आप किस मुंह से उनकी लकीर छोटी करने की बात करते हैं? आपने देखा कैसे सदन के भीतर महंगाई, पेट्रोल, डीजल की कीमतों और जीएसटी को लेकर सरकार पर सवालों की बौछार की गई। विपक्ष का आरोप है कि रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी वस्तुओं पर बढ़ते टैक्स का सबसे बड़ा बोझ गरीब और मध्यम वर्ग उठा रहा है, जबकि सरकार विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है। सवाल यह भी उठाया गया कि अगर आम आदमी की जेब लगातार खाली हो रही है तो आखिर विकास का लाभ किस तक पहुंच रहा है? अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, हमारी टीम को आपके साथ की सख्त जरूरत है। आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए ताकि हर वो बात जो हमने इस वीडियो में बताई होती है आप सुन सके और समझ सके कि क्या हो रहा है इस देश में। इसलिए वीडियो को बीच में मत छोड़िए, पूरा देखिए।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक और वीडियो ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस वीडियो में एक महिला खुलकर सरकार की नीतियों पर अपनी नाराजगी जाहिर करती दिखाई दे रही है। नोटबंदी से लेकर महंगाई और विदेश नीति तक उन्होंने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। 2014 के बाद से लगातार घोषणाओं के माध्यम से जनता को ही तो रौंदा है इन्होंने, जनता पर ही तो भार डाला है। नोटबंदी से लेकर और आज तक कोई भी काम इन्होंने किया है? इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने जनता के गले में फांसी का फंदा लगाया है और वो जनता जो बेचारी पहले से ही निरीह है, पहले से ही चेतना विहीन है, जिसको ये पता नहीं है कि ये जो नोटबंदी थी वो तुम्हारे इनके अपने अमीरों के लिए थी। आज जो ये घोषणा कर रहे हैं कि सोना मत खरीदो, वो भी अपने दोस्तों के लिए है। जो तेल और ऊर्जा का संकट यहाँ पर खड़ा किया गया है वो भी अमीरों की तिजोरी भरने के लिए। जो देश डूबे, जनता मरे, लेकिन मित्रों की तिजोरी भरते रहने चाहिए। अंबानी की भरती रहनी चाहिए, अडानी की भरती रहनी चाहिए। अंबानी की और अडानी की सुरक्षा के लिए देश की कुर्बानी देने को ये बंदा तैयार है और इसीलिए ये घोषणा देश में भी कर रहा है और विदेश में भी कर रहा है। इस देश में जब सस्ता पेट्रोल रशिया के साथ हमारा 100 रुपए का जो चीज थी वो 40 रुपए में मिल रही थी, उस समय देश की जनता को महंगा पेट्रोल बेचा। अब भी अंबानी क्या कर रहा है? बाहर से पेट्रोल ला रहा है, उसे रिफाइन करके बाहर बेच रहा है और जनता को त्राहिमाम मचा हुआ है कि यहाँ गैस डीजल पेट्रोल की कमी हो गई है। यूपी के उधर पे तो लाइन लगी हुई है पेट्रोल पंप्स। भारत के लिए ऊर्जा संकट का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि ईरान हमारा 5000 साल पुराना दोस्त था, रशिया हमारा पीढ़ियों से दोस्त था, है ना, सैकड़ों सालों से वो हमारे साथ था। इन दोनों को धता बताकर, ठोकर मारकर ट्रम्प की गोदी में जा बैठा, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में कहीं नाम ना खुल जाए, कहीं अडानी जो है वो जेल ना चला जाए, कहीं इनके मित्रों पर आंच ना आए। इसीलिए ये ट्रम्प के कहने से ही वहां का तेल बंद किया ईरान और रशिया का, और उसी के कहने पे इजराइल की यात्रा करके पेगासस और वो सब जो इसके जो पाप हैं वो सारे इसको यहाँ पर जो है तंग कर रहे हैं और उन्हीं सब के परिणाम स्वरूप जनता की बलि चढ़ाई जा रही है। देखा आपने, यह सिर्फ एक महिला की आवाज नहीं है, बल्कि उन लाखों परिवारों की बेचैनी का प्रतीक है जो बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा की आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। वीडियो में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि महंगाई और रोजगार जैसे मुद्दों पर जनता के बीच असंतोष की चर्चा लगातार होती रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आम आदमी की जिंदगी पहले से आसान हुई है या और मुश्किल? जब पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और जरूरी सामानों की कीमतें लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं, तब जनता जवाब मांग रही है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर उनके बच्चों की पढ़ाई, इलाज और खेती का खर्च लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है। सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती है, विपक्ष अपने सवाल उठाता है, लेकिन आम आदमी आज भी महंगाई और रोजगार जैसे मुद्दों पर ठोस राहत की उम्मीद लगाए बैठा है। जैसे अडानी का नाम लो, पूरी की पूरी भाजपा खड़ी हो जाती है। 440 बार तक करंट लग जाता है। यही विषय है कि देश को बर्बाद किया है तुमने, भगाया है। मोदी जी के राज में 9000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया, 20,000 करोड़ रुपए के लेके नीरव मोदी, मेहुल चौकसी भाग गया, 6000 करोड़ रुपए लेके नितिन संदेशरा भाग गया, 2500 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी भाग गया। ये बड़े बड़े जो हजारों करोड़ रुपए के लुटेरे थे, हिंदुस्तान से भगाया किसने इनको? आपने भगाया। आपका दिमाग बड़े बकायेदारों से कर्ज वसूलने में नहीं है। अगर होता तो ये हजारों करोड़ के जो बकायेदार इनके पासपोर्ट जब्त करो ना। संजय सिंह के तो पासपोर्ट आपने जब्त किए हैं। आप इस पूरे मुद्दे पे क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। क्या आपको लगता है कि महंगाई और आर्थिक नीतियों पर जनता की चिंताओं का समाधान हो पाया है या अभी भी बहुत से सवाल अनुत्तरित हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। आपके कमेंट्स हमें प्रेरणा देते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही नए वीडियो और सच्चे मुद्दे उठाते रहें। इसलिए कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना